दोस्तों, ईरान जंग के बीच में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक उत्तर कोरिया ने 7 बार अपनी मिसाइलों का टेस्ट किया है और 8वीं बार में उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप दाग दी है। कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि उत्तर कोरिया भी इस जंग में शामिल होने वाला है, क्योंकि वैसे भी अमेरिका ने 2 साल तक के लिए अपने हथियारों की सप्लाई जापान में रोक दी है और अब जापान और दक्षिण कोरिया दोनों को इस बात का डर है कि कहीं उन पर उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया हमला ना कर दे। सबसे पहले आप खबर देखिए, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल लॉन्च करके पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने येलो सी यानी कि पीले सागर की तरफ कई प्रोजेक्टाइल दागे हैं और इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज दोनों तरह की मिसाइलें, कई सारी मिसाइलों की खेप एक साथ उत्तर कोरिया ने दागी है, लॉन्च करी है और पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रहे मिसाइल परीक्षण ने एशिया में वैसे भी सुरक्षा चिंता को बढ़ा दिया है। खासकर जिन हथियारों का टेस्ट, जिन मिसाइलों का टेस्ट, जिन न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट इस वक्त उत्तर कोरिया कर रहा है, उसने तो खास करके बढ़ाई हुई है। और इसी बीच खबरें ये भी हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में इस नए मिसाइल परीक्षण को, इस नए मिसाइलों की जो दागी गई खेप है, उसको ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि कहीं ईरान जंग में तो ये नहीं शामिल हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने कई प्रोजेक्टाइल दागे, इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी और इन्हें येलो सी यानी पीले सागर की तरफ छोड़ा गया है। हाल के हफ्तों में तानाशाह शासक किम जोंग उन के निर्देश पर उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल परीक्षण किए हैं और विश्लेषकों का कहना है कि कूटनीतिक रूप से अलग अलग पड़ा ये देश शायद कमजोर पड़ते अंतर्राष्ट्रीय नियमों का फायदा उठाकर अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करना चाहता है। हाल ही में उत्तर कोरिया में एक नया नियम भी लाया गया है कि अगर कोई भी देश उत्तर कोरिया के लीडर पर हमला करता है तो उस देश पर उत्तर कोरिया की सेना परमाणु बम दाग देगी। यानी कि किम जोंग उन पर अगर जरा सा भी कोई खतरा आ जाता है, उन पर अटैक करने की कोशिश होती है, तो उस देश पर सीधे ये परमाणु हथियार दाग देंगे। इसी बीच इस साल उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल हथियारों के परीक्षण करे हैं, कई न्यूक्लियर ताकत वाले रॉकेट के इंजन का टेस्ट किया है। दक्षिण कोरिया इसके बाद इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया सरकार की रिश्ते सुधारने की जो कोशिश है उसको भी बार बार ठुकराया हुआ है। लगातार वो सियोल यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी बताता रहा है। किम जोंग उन का सबसे बड़ा दुश्मन उन्होंने दक्षिण कोरिया को माना है। इसलिए दक्षिण कोरिया को डर है कि कहीं उन पर उत्तर कोरिया कोई बड़ा हमला ना कर दे। और केवल ये डर नॉर्थ कोरिया के एक टेस्ट या फिर मिसाइलों की इस खेप को दागने की वजह से भी नहीं है। वजह इसकी एक और ये भी है कि अमेरिका इन देशों को हथियार नहीं दे रहा है। अमेरिका ने अपने ज्यादातर हथियारों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर डाला और ईरान के पास अमेरिका के जो हालात हैं, अभी जंग के जो हालात बने, उसके बाद भी यही लगता है कि कहीं ईरान अमेरिका के बीच फिर से शुरू हमला ना हो जाए। और अमेरिका ने अभी वैसे भी मिसाइलों की खेप दागी ही है ईरान पर। इसलिए इस वक्त अमेरिका जितने भी अपने हथियार हैं, पोत है, सब कुछ मिडिल ईस्ट में ही उतार रख रहा है। अब दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का यह कहना है कि दोपहर करीब 1 बजे उत्तर कोरिया के चोंगजो शहर से येलो सी की तरफ कई प्रोजेक्टाइल का पता लगाया गया है, दागे गए हैं और इनमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। येलो सी जो है वो समुद्री इलाका है जो कि कोरियाई प्रायद्वीप को चाइना से अलग करता है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि मिसाइलें करीब 80 किलोमीटर तक गई और दक्षिण कोरिया की सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो और उसके मुख्य सुरक्षा साझेदार अमेरिका और जापान पूरी तैयारी की स्थिति में है और आपस में खुफिया जानकारी भी शेयर कर रहे हैं। यानी कि इन सबकी जो अपडेट्स है कि उत्तर कोरिया क्या कर रहा है, कौन से हथियारों का टेस्ट कर रहा है, क्या मिसाइलें दाग रहा है, ये सारे अपडेट वो जापान और अमेरिका को वक्त वक्त पर दे रहे हैं। लेकिन जापान की हालत और भी खराब है क्योंकि एक रिपोर्ट अभी आई है कि अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध के वक्त अमेरिकी भंडार समाप्त हो जाने की वजह से वो 400 टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति में 2 साल तक की देरी करेंगे। यानी कि अमेरिका के पास उसकी टॉमहॉक मिसाइलों की इतनी खपत हो गई है, कमी आ गई है कि उसने जापान को अपनी मिसाइलों की डिलीवरी देने से मना कर दिया है। कुछ वक्त के लिए टोक्यो ने चाइना को रोकने की अपनी रणनीति के तहत 2028 तक इन मिसाइलों को प्राप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन पेंटागन अब अपने भंडार को फिर से भरने पर प्राथमिकता दे रहा है। वही मैंने जो आपसे कहा कि अमेरिका की जो प्रायोरिटी है इस वक्त वो ईरान को लेकर के है और इसीलिए वो अपने हथियारों पर ज्यादा फोकस कर रहा है और जापान में भी उसने अब अपनी डिलीवरी टाल दी है और इसीलिए जापान की ओर से भी उत्तर कोरिया अब मिसाइल दाग भी चुका है इससे पहले। और अब जापान के लिए यह भी बुरी खबर है कि उसको जो 400 टॉमहॉक मिसाइलों की डिलीवरी मिलने वाली थी अमेरिका की ओर से, वो भी 2 साल तक के लिए ड्यू हो गई है। उत्तर कोरिया जापान की ओर भी मिसाइल दाग चुका है। 19 अप्रैल को उत्तर कोरिया ने सिनपो
पूर्वी तट से 5 टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसमें हावासोंग 11 आरए और इसके अलावा अपग्रेडेड वर्जन था इसका। इसमें क्लस्टर मुनिशंस थे और फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड्स लगे थे। मिसाइलें लगभग 140 किलोमीटर उड़ी और फिर सी ऑफ जापान में एक आइलैंड के लक्ष्य के पास गिरी। किम जोंग उन ने खुद इन टेस्ट की निगरानी करी थी। हर बार किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ इन टेस्ट को देखते हैं और इस बार जो लॉन्च उत्तर कोरिया ने किया है वो लॉन्च 37 दिनों में उत्तर कोरिया का पहला और इस साल का 8वां मिसाइल परीक्षण था। अप्रैल में उत्तर कोरिया ने ऐसा ही एक परीक्षण किया था। उस वक्त उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा था कि ये क्लस्टर बम वॉरहेड की ताकत और विशेषताओं की जांच के लिए किया गया था। दक्षिण कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी ने पिछले हफ्ते सरकारी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा था कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते कभी भी उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली ये भी बात है कि चाइना उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा आर्थिक और राजनीतिक समर्थक भी है और हाल के कुछ सालों में उत्तर कोरिया रशिया के भी बहुत करीब आया है। रशिया और चाइना का भी रिश्ता अच्छा है और रशिया और नॉर्थ कोरिया का भी रिश्ता काफी अच्छा है। अब तक फिलहाल ना तो बीजिंग और ना ही प्योंगयांग यानी कि उत्तर कोरिया की जो राजधानी है उन्होंने शी जिनपिंग की यात्रा की कोई पुष्टि नहीं करी है, लेकिन हाँ खबरें यही हैं कि बहुत जल्द चाइना और उत्तर कोरिया की मीटिंग हो सकती है। और कुछ वक्त पहले जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वो भी उत्तर कोरिया पहुंचे थे, लेकिन अब शी जिनपिंग की खबरें सामने आ रही हैं कि शी जिनपिंग किम जोंग उन से मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। किम जोंग उन कुछ वक्त पहले रूस भी पहुंचे हुए थे। तो ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं और ये दोनों देश इस वक्त, अगर चाइना की बात करें और रशिया की बात करें, तो दोनों इस वक्त ईरान के साथ हैं और इसलिए उत्तर कोरिया का स्टैंड भी कहीं ना कहीं ईरान की ओर झुका है, क्योंकि उत्तर कोरिया भी अमेरिका को बिल्कुल ऐसा सही नहीं मानता है। अमेरिका के खिलाफ ही उसके स्टेटमेंट रहते हैं और इसीलिए अब अचानक जब उत्तर कोरिया ने ये बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं तो अमेरिका की जो चिंता है वो भी बढ़ चुकी है, क्योंकि जापान में और दक्षिण कोरिया में हथियारों की सप्लाई उन्होंने कम कर दी है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।